यस, द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, एक लड़का जिसने चिल्लाया वॉल्फ। ठीक है। विजडम पर्स, अ सिंगल लाई डिस्कवर्ड इज एनफ टू क्रिएट डाउट इन एवरी ट्रूथ। हम एक बार झूठ जो बोलते हैं तो वो हर सच पर शक पैदा करता है। ठीक है, एक बार बोला गया झूठ हर बार शक पैदा करता है, एक झूठ सभी सच पर भारी है। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ बॉय इन अ विलेज, एक गांव में एक लड़का रहता था। हिज नेम वॉज श्याम, उसका नाम श्याम था। ही वॉज शेफर्ड, शेफर्ड जो चरवाने वाला होता है, वो एक चरवाहा था। ही लिव्ड विद हिज मदर, वो अपनी मदर के साथ रहता था। शी ऑलवेज टोल्ड हिम टू स्पीक ट्रूथ बट श्याम वॉज वेरी डिसोबीडियंट। वो अपनी मम्मी के साथ रहता था, मदर के साथ रहता था, और उसकी मदर हमेशा उसको सच बोलने के लिए कहती थी, लेकिन श्याम उनकी आज्ञा नहीं मानता था। ही डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, वो अपनी मम्मी की नहीं सुनता था, एक भी बात नहीं सुनता था, कहना नहीं मानता था। ही टुक आउट हिज शीप एंड गोट्स फॉर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट एवरी मॉर्निंग, ग्रेजिंग मतलब चरवाना। ठीक है, वह अपनी शीप और गॉड्स को वो अपनी जंगल में चराने के लिए ले जाता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह अपनी उनको चराने के लिए ले जाता था। ही स्पेंट ऑल द डे इन द फॉरेस्ट, वो अपना पूरा टाइम जंगल में बिताता था। ही स्पेंट ऑल द डे इन द फॉरेस्ट एंड रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम को घर वापस आता था। रिटर्न मतलब वापस आना, इवनिंग मतलब शाम। श्याम हैड अ बैड हैबिट ऑफ लाइंग, शाम को एक लाइंग मतलब झूठ बोलना, हैबिट मतलब आदत, उसको एक बुरी आदत थी झूठ बोलने की। किसको? श्याम को। वंस ही थॉट ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ द विलेजर्स, सो वाइल ग्रेजिंग हिज शीप एंड गॉड्स ही क्लाइम्ड अप अ ट्री एंड शाउटेड, अ वॉल्फ प्लीज कम एंड हेल्प मी। एक बार उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, फूल मतलब मूर्ख बनाने का, उसने विलेजर्स को, गांव वालों को मूर्ख बनाने का सोचा। इसीलिए वो अपनी शीप और गॉड्स को ले गया चराने के लिए, और खुद वो कहाँ पर चढ़ गया? ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, और वो आप खुद पेड़ पर चढ़ गया, एक पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, और शाउटेड, पेड़ पर चढ़कर वो चिल्लाने लगा। यस, पेड़ पर चढ़कर वो चिल्लाने लगा, अ वॉल्फ प्लीज कम एंड हेल्प मी, कि आओ और मेरी मदद करो, एक भेड़िया है। ठीक है। द विलेजर्स हियर्ड हिज शाउट फॉर हेल्प, तो विलेजर्स ने उनकी हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। दे टुक देयर स्टिक्स एंड रैन टू द फॉरेस्ट बट दे फाउंड नो वॉल्फ देयर, उन्होंने वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो लाठी लेकर वहाँ पे दौड़े आए, रैन मतलब भागकर, जंगल की तरफ भाग कर आए, बट उन्होंने अपनी कोई भी उनको वहाँ पे वॉल्फ दिखाई नहीं दिया। बट दे फाउंड नो वॉल्फ मतलब उनको कोई भेड़िया वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। दे आस्क्ड श्याम वेयर इज़ द वॉल्फ, उन्होंने श्याम से पूछा कि भेड़िया कहाँ है। एट दिस श्याम लाफ्ड एंड रिप्लाइड, इस पर श्याम हंसा और उसने रिप्लाई किया, आंसर दिया उनकी बात का, आई एम जोकिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। देयर इज़ नो वॉल्फ हेयर, यहाँ पर कोई भी वॉल्फ नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं है, मैंने आपको झूठ बोला था। नेक्स्ट, वन ऑफ द विलेजर्स आस्क्ड हिम, एक गांव वाले ने उससे पूछा कि देन वाई डिड यू क्राई फॉर हेल्प, कि तुम हेल्प के लिए क्यों चिल्ला रहे थे। ठीक है। श्याम सेड आई वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ यू, तो श्याम ने कहा कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, हियरिंग दिस द विलेजर्स गॉट एंग्री, उन गांव वालों को बहुत गुस्सा आया, विलेजर्स मतलब गांव वाले। ठीक है। दे स्कोल्डेड द बॉय एंड वेंट बैक होम, उन्होंने उस बॉय को, बॉय मतलब शाम को डांटा, स्कोल्डेड मतलब डांटा एंड वेंट बैक होम, और अपने घर चले गए, वापस घर चले गए, बैक मतलब वापस। दे केम टू नो दैट ही वॉज अ लायर,
अब उनको पता चल गया कि वो बहुत झूठ बोलता है। ही वॉज ए लायर मतलब वो झूठ बोलता है। दे ऑल डिसाइडेड नॉट टू बिलीव हिम अगेन। दे ऑल डिसाइडेड, गाँव वालों ने डिसाइड किया मतलब सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम अगेन उनके ऊपर दोबारा उन पर विश्वास नहीं करेंगे। किस पर? श्याम के ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, श्याम वाज ग्रेजिंग हिज शीप एंड गोट्स। कुछ दिनों बाद श्याम अपनी शीप और गोट्स को चराने के लिए ले गया। ग्रेजिंग में मतलब चलाना। सडनली मीन्स अचानक, सडनली अ वॉल्फ एंटर द फील्ड्स। फील्ड मतलब खेत। अचानक ही एक भेड़िए ने खेत में एंटर किया, प्रवेश किया। भेड़िया खेत के अंदर आ गया। श्याम बिगेन टू क्राई। श्याम ने चिल्लाना शुरू किया। अ वॉल्फ, एक भेड़िया आया है, ठीक है, वो चिल्ला रहा था। कम एंड सेव मी, एक भेड़िया आओ और मुझे बचाओ, ठीक है। द विलेजेस हियर्ड हिम and the villagers heard him crying but nobody believed him. विलेजेस ने उसकी आवाज़ को सुनी, उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुना, बट nobody believed him, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। they thought that he was once again fooling them. वो सोच रहे थे कि एक बार वो उन्हें फिर से मूर्ख बना रहा है। Nobody came there, एक भी वहाँ पर कोई भी गाँव वालों में से कोई भी वहाँ पर नहीं आया। The wolf killed many sheep. वॉल्फ ने क्या किया? भेड़े ने बहुत सारी शिप्स को मार दिया, किल्ड कर दिया, उसको मार दिया। एंड गॉड्स एंड इंजर्ड श्याम टू, और श्याम को भी घायल कर दिया। श्याम लर्न अ लेसन। लर्न मतलब सीखना। यस, श्याम लर्न अ लेसन नेवर टू लाई। उसने क्या लेसन सीखा? कि नेवर टू लाई मतलब कभी भी वो झूठ नहीं बोलेगा। एंड टू ओबे हिज मदर, और अपनी मम्मी को, वो मदर को ओबे करेगा, उनका कहना मानेगा, जो भी बात वो कहते हैं। ओके। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, यू शुड टेल द ट्रूथ, तो भी आपको हमेशा सच ही बताना चाहिए, सच बात बोलनी चाहिए। अदरवाइज मतलब नहीं तो यू मे गेट इन टू द ट्रबल, कि आप कोई भी मुसीबत में फंस सकते हो। अगर आप बात को छुपाते हो, सच नहीं बताओगे, तो आप कोई भी ट्रबल में फंस सकते हो।